साथ में बैठे थे तो अचानक से ऐसा मोमेंट आया कि मैंने उसके गाल की चिक्स पे मैंने किस कर दिया, तो चाचा बना के लेके गया था। फिर 2 दिन थप्पड़े भी मारे। That is not true. That is not true. And then it happened. तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है आज सच बोल। मेरा नाम है पवन गुड़ई। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, इनके नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता। आज हमारे साथ जो सचिन है, इन्होंने क्रिकेट में नहीं बल्कि कांड करने में रिकॉर्ड बनाए हैं। स्वागत कीजिए सचिन का। सबसे पहले तो पवन जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पे बुलाया। तो सचिन जी, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, सच है? ये तो मैं आप जब मेरे को क्वेश्चन पूछोगे मैं तभी बता पाऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले आपके स्कूल की बातें करते हैं। स्कूल टाइम में आप टॉपर थे या बैक बेंचर थे, किस टाइप के स्टूडेंट थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक अबव स्टूडेंट रहा हूँ, अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ना ही मैं हमेशा बैक बेंच और मिडिल बेंच के अराउंड ही बैठा हूँ हमेशा। तो आप बैक बेंचर रहे हो, तो आपने कुछ कारनामे भी किए, फनी इंसिडेंट हो तो आपने? तो वैसे ज़्यादा कारनामे तो किए नहीं हमने, लेकिन जैसे चलती हुई क्लास में जैसे और स्टूडेंट पढ़ते थे तो हम क्या करते थे कि हम जो टिफ़न होते थे वो खाना शुरू कर देते थे या फिर चिट मारते थे रबड़ में जो। लेकिन एक बार क्या होता कि एक लड़की थी जो मेरे काफ़ी क्लोज थी, तो हम साथ में बैठे थे तो अचानक से ऐसा मोमेंट आया कि मैंने उसके गाल की चिक्स पे मैंने किस कर दिया। तो उसका रिएक्शन क्या था जब आपने उसे किस किए? तो वो जो किस हुआ था वो हम एक मूवमेंट पे तो तब हुआ, लेकिन जब वो हुआ तो मेरे को बहुत डर लगा कि मतलब कुछ भी हो सकता है, लड़की रिएक्ट कर सकती है। लेकिन उसने एक स्माइल करा तो मेरे को लगा ठीक है भाई, कि मतलब उसकी भी मंजूरी थी इसमें। तो स्कूल टाइम में अगर तुम किसी को फेक गर्लफ्रेंड बना के ले, मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं खुद बन के गया था, किसी का चाचा बन के गया था मैं। चाचा बन के गए थे? जी, तो एक्चुअली एक स्टूडेंट था हमारे स्कूल में, तो मेरे को भैया भैया मतलब जानता था मेरे को, तो उसकी नंबर कम आ रखी थी। तो उसने कहा कि आप मेरे चाचा बन के चल लो स्कूल में, क्योंकि नंबर तभी शो हो रही थी जब आप गार्जियन के साथ जाओगे। उसने बोला कि रिक्वेस्ट करेगी, तो मैंने कहा मैं चल लेता हूँ, लेकिन मेरे को खुद डर लग रहा था क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ता था मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट था। तो मैं गया उसके साथ, तो वो मैडम थी, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था, उसको डाउट तो हो गया था, लेकिन उसने फिर भी सोचा क्या पता इसका चाचा ही हो। लेकिन हम गए तो नंबर बहुत कम थे उसके, तो मेरे को वहाँ पे दिखाना था कि मैं चाचा हूँ उसका। तो मैंने 2 दिन थप्पड़ मार दिए उसके मजाक में। तो ये हुआ, जैसे हम गेट पे थे तो उसके पापा आ गए थे। किसी बात नहीं है? उसके पापा ने बोला कि चलो नंबर देखने के लिए। तो उसने बोला पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर देख लिए हमने और नंबर मतलब ठीक आ रही है। तो उसने बोला नंबर भी गलत उठा दिए। तो आपके कॉलेज फंक्शन में या शादी के फंक्शन में आपके साथ कुछ फनी इंसिडेंट हुआ है जिसे आप अभी तक भुला नहीं पाए हो? कॉलेज में तो इतना खतरनाक कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक शादी थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं उस शादी में गया था, तो वो उसका जो शादी का कारण मैं अभी तक भुला नहीं पाता हूँ। तो उस टाइम मेरी एज रही थी 19 या 20 साल। तो टाइम पे ऐसा होता था कि दिमाग में नई नई चीज़ करने का खुराक भी दिमाग होता है बच्चों का, तो वही था। तो 20 वाले दिन प्लान बनाया कि आज दारू पिएंगे, तो मैंने विस्की ली, वो पी। तो विस्की का क्या होता है आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी पीनी है, क्योंकि वो एकदम से चढ़ जाती है। तो वो हुआ। अगले दिन क्या था कि जिस दिन बारात का दिन था तो हम क्या एक जगह नहाने चले गए, ठीक है। तो जब नहाने के लिए गए तो वहाँ पे गधेरा था। तो गधेरे में क्या होता है कि थोड़ा मतलब हवा टाइप होती है। तो जब मैं नहाया उसमें तो मेरे को थोड़ा बॉडी में थोड़ा कुछ मतलब फील तो नहीं हुआ, पर लो लगी बॉडी। तो मैंने रात का टाइम हुआ तो मैंने कहा चलो पीते पीते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि अंदर ही जहाँ शादी में था एक बोतल थी रखी, तो मैंने वो निकाली और पैक बनाया पहला। वो चढ़ी नहीं पहले उसमें, दूसरा पैक बनाया 10-15 मिनट में, वो भी नहीं चढ़ी। तो मैंने तीसरा पैक बना दिया। तो वो जो तीनों पैक थे वो आधा घंटे के बाद एक साथ ही चढ़ गए। और मैं अजीब अजीब से हरकतें करने लग गया, छत में भाग रहा, कूदने की कोशिश कर रहा, पड़ोसियों को धमकी दे रहा। तो घर वालों को लगा कि इसको कुछ लग गया है। क्या आपके घर वालों को पता था कि ये चल रहा है आपको? हाँ, वही मेरे को पकड़ रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहा कि मेरे मुँह से स्मेल भी आ रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें लगा कि एक बार बाबा को बुला देते हैं जो नज़र उतर था, तो आया। तो मैंने पता नहीं ये क्या था कि मैंने उस बाबा का जहाँ से आया था मैंने उसका घर भी बता दिया कि तू वहाँ से आया है, और वो भी डर गया और मैं उसे मारने के लिए भी जाने लग गया। ये भी हुआ। फिर मैंने ये भी बता दिया कि इसके साथ 1 या 2 महीने में कुछ बुरा होने वाला है। और मेरा एक छोटा सा मतलब छोटा नहीं होगा पर थोड़ा कुछ हुआ था मेरे साथ।
तो अब वो दारू मैंने पी थी, वो भी सच बात है, लेकिन थोड़ा उसका भी इफेक्ट था मेरे अंदर। तो यही मतलब मेरे को वो बात है जो अभी तक मैं भूल नहीं पाया। तो ये इंसिडेंट आपके घर वालों को पता है? जी। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके घर वालों को नहीं पता है लेकिन आपकी लाइफ को एक इफेक्ट करता हो? इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक रिलेशनशिप में था, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे होगी बात बनी और उसकी वजह से मतलब मैं कुछ मतलब इफेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से मतलब फैमिली से मतलब वो बातें मतलब थोड़ा बातें कम हो गई। अच्छा, किसी ने तुम्हें किसी हर तरीके से रिजेक्ट किया है जो आपको थोड़ा awkward लगा हो कि ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ? रिजेक्ट कह सकते हैं। वैसे एक शादी थी, मैं वहाँ गया था, तो काफ़ी लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो एक लड़की थी जो मेरे से 3 या 4 साल छोटी थी, तो वो मतलब मेरे को काफ़ी टेंशन दे रही थी, लाइन बोल सकते हैं लाइन दे रही थी। तो जब उसने मेरे को लाइन दी तो मैंने कहा मैंने भी उसने लाइन दी, मतलब काफ़ी आँखों से सारे बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन उसके जस्ट 1-2 घंटे बाद एक लड़का हो रहा है, तो उसको क्या हुआ कि वो भी पसंद आ गया और मैं भी पसंद था, लेकिन उसको एक को ही चुनना था। तो वो जब हम खाना खा रहे थे तो वो लड़का भी वापस था, मैं भी चले गया, लड़की भी आ गई खाना। तो वो मेरे क्या बोलते मैं आगे लगा था, तो उसके बोलते भैया साइड हो जा, जैसे मेरे को भैया बना दे। भैया बता दिया। तो मैंने कहा ये क्या था, मैंने कहा अभी तक तो ये देख रही थी हंस रही थी, तो मैं समझ गया था कि उससे उस लड़के में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं दूसरे नंबर पे आ गया। तो रिजेक्ट कह सकते हैं इसे कि मतलब उसने एक तरह से मेरे को दूसरे नंबर पे रख दिया। अगर आपकी लाइफ में कोई मूवी बनाई है तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका जो टाइटल होगा मुझे जहाँ तक लगता है ये कैसे होगी? हाँ ये कैसे हो गया, तो उसके साथ एक था मैं और एक ही मुसीबत, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही रहेगा। दोस्तों के साथ हम रहते हैं तो बहुत सारे फनी इंसिडेंट होते हैं, हाई लेवल की मस्ती होती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमारे साथ तो ऐसा हुआ था एक बार, हम किसी दूसरे गांव में दोस्त के यहाँ मतलब क्रिकेट खेलने के लिए गए, तो हम 4-5 लोग थे। तो उसके ग्राउंड जो था वहाँ पे उसके बगल में एक खंडर था, तो वो खाली रहता था, तो वहाँ पे एक लड़के ने शॉट मार दी, तो बॉल लेने में गया, तो मैं देखता हूँ लड़की और एक लड़का वहाँ पे किस कर रहे थे। तो मैंने कहा यार देखते हैं, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा दोस्तों को भी बुलाता हूँ, तो वो हम 2-3 दोस्त थे, हम देखने लग गए। तो लड़की का जो फेस था वो दूसरी तरफ था और लड़के का फेस हमारी तरफ था, तो लड़की पता नहीं चलती कौन हुआ। तो हम जगह गए, तो लास्ट में एक और दोस्त आता है जिसके गाँव में हम गए थे, वो आया, तो वो भी देखने लगे, वो भी चीज़ें करने लगे, लेकिन उसके जस्ट बाद लड़की पार्टी होती है तो पता चलता है कि जो लास्ट में आया था वो उसी की बहन थी। और मतलब सारे ऐसे हो गए, सबके चेहरे ऐसे हो गए और मैंने कहा ये क्या दिखा दिया इसको, और वो भी ऐसा हो गया, वो पहले एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब लास्ट में पता चला कि उसी की बहन है, तो फिर वो वहाँ पे उसने 2 दिन को हमें मतलब कॉल नहीं किया, तो ऐसा हुआ था। तो सच में आपके साथ काफ़ी इंसिडेंट हुए जो मज़ेदार लगे मुझे, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना टाइम मुझे दिया, जो आपने इतनी ईमानदारी के साथ हमें सब कुछ बताया। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे माध्यम से बातें कर सकूँ, और आगे चलते कभी टाइम मिलेगा तो हम आपके पॉडकास्ट दोबारा आएंगे, इसी तरीके से हम जवाब देंगे आपके सवालों का, और इसी के साथ हम अपने यहाँ से विदा लेंगे।